ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पर घटना चक्र पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपको सिर्फ घटना चक्र के ही मटेरियल ना मिल के उसमें कुछ अन्य रिसोर्सेज से भी वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए और आप अपना टाइम बचा के इन सारी चीज़ों को पढ़ के उसके बाद सारा जो भी बचा हुआ टाइम है वो आप मॉक्स में और प्रैक्टिस में दें। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था केंद्र राज्य संबंध, ठीक, और उसमें हम लोगों ने विधायी संबंध पढ़ लिया था आर्टिकल 245 से 255 तक। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रशासनिक संबंध, ये है आर्टिकल 256 से 263। तो इसको हम लोग आर्टिकल वाइज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आर्टिकल 256। ये क्या कहता है कि राज्यों को कुछ मामलों में संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना पड़ेगा, ठीक, मतलब कुछ ऐसे मामले होंगे जिसमें कानून कौन बनाएगा, संघ, और राज्य को उनका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल 257 क्या कहता है कि कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण भी होगा, ठीक, कुछ मामलों में कानून बनाएगा और कुछ मामलों में नियंत्रण करेगा, ठीक है, कौन, संघ, किस पे, राज्य पे। नेक्स्ट आर्टिकल 258 क्या कहता है, ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल, इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार के, ठीक है, मतलब जिस राज्य से सरकार से सहमति लिया है उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसको सौंप सकता है, राज्य को। मतलब ये राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्या शक्ति है कि संघ से संबंधित कृत्य, ठीक, ऐसे कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वो कृत्य किसको सौंप सकेगा राष्ट्रपति, किसी राज्य सरकार को या फिर उसके अधिकारियों को, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 262 ये कहता है कि संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों के बीच, ठीक, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, ठीक, हम लोगों ने देखा है कि ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनका जो प्रवाह है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में होता है, ठीक। तो अगर प्रवाह 2 या 2 से अधिक राज्यों में होता है तो वो नदी के जल का यूज़ भी 2 या 2 से अधिक राज्य करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक, कि कौन कितनी मात्रा में पानी यूज़ करेगा। तो मान लीजिए कि अगर विवाद हो गया है तो विवाद का निपटारा कौन करेगा, संसद विधि बनाकर, और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 262 के तहत, ठीक। 263 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये पूछा भी जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक। अब गठन किया जाएगा, तो गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सदस्य, ठीक, कौन कौन सदस्य होते हैं, तो देखिए केंद्र, राज्य और राज्य के साथ साथ जो यूटीज़ हैं इनके बीच में समन्वय स्थापित करना है, ठीक। तो कौन कौन होंगे, केंद्र है, अगर केंद्र की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है तो संघ का प्रमुख PM प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। फिर सभी राज्यों के और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और जिस यूटीज़ में प्रशासक हैं वहाँ के प्रशासक, ठीक। तो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटीज़ के मुख्यमंत्री और यूटीज़ के प्रशासक, ये इसके सदस्य होंगे। बैठक होगी वर्ष में 3 बार, ठीक है। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा तो उनके द्वारा, ठीक। लेकिन गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति जी गठन करेंगे और प्रधानमंत्री जी इनकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद की। अब देखिए बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए, अगर 10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो बैठक नहीं हो सकती, ठीक। तो ये था हमारा प्रशासनिक संबंध। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है, अच्छा इसके पहले कुछ और देख लें। अभी यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात की, हम लोगों ने बात की केंद्र राज्य संबंधों की, ठीक। केंद्र राज्य के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए कुछ आयोग भी बनाए गए थे,
ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है आयोग, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक तरफ आयोग दे दिया जाएगा, एक तरफ दे दिया जाएगा डेट, सन, और मिलाने के लिए आ सकता है। पहला टाइप तो ये हो सकता है। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि मान लीजिए इन चारों में से 3 नाम दे दें और एक कोई अलग नाम दे दें और पूछ लें कि इनमें से कौन केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने वाला आयोग नहीं है। ठीक, तो आप लोग उसमें भी टिक कर देंगे कि ये मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और इसके जगह पे कोई एक और दे दिया, दूसरा आयोग दे दिया। ठीक, तो वो आंसर हो जाएगा। और लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इसका मतलब ज़्यादातर इसका चांस क्या है, मोस्ट प्रोबेबली इसका चांस ये है कि यही डेट वाला पूछ ले। ठीक, तो देखिए सबसे पहले गठन हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग। कब हुआ था? 1966 में। ठीक, 1966 में। उसके बाद 1969 में राजमन्नार आयोग, 1970 में भगवान सहाय समिति और 1983 में सरकारीय समिति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है, कई बार पूछा गया है, अलग से ही पूछ लिया जाता है कि सरकारीय समिति का गठन कब हुआ था? 1983 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक तो सरकारीय जिनके नाम पे ये आयोग था, एक MR सेन और एक शिवरामन। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और आयोग बनाए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डेट, इसकी डेट पूछी गई है। ठीक है, कि पुंछी आयोग कब का गठन कब हुआ था, या तो ये पूछ सकता है कि पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने से संबंधित है। ठीक, पुंछी आयोग, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक संबंध और केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए जो भी परिषद का गठन किया गया या जो भी आयोग बनाया गया वो था। अब लास्ट है हमारा वित्तीय संबंध। ठीक, तो वित्तीय संबंध में हमें पढ़ना था 265 से लेके 281 तक। ठीक, लेकिन आप लोग को पता है कि जो वित्त आयोग है उसकी बात की गई है आर्टिकल 280। ठीक, 280 से लेकर 281। तो ये दोनों आर्टिकल 280 और 281 हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग वित्त आयोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बस कहाँ तक पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 265 से लेके 279 का तक वित्तीय संबंध में। ठीक, चलिए, तो आर्टिकल 265 क्या कहता है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित, मतलब विधि, जो विधि बनाया गया है, जो लिखा हुआ है, उसी के अधिकार में ही रह के, ठीक, कर अधिरोपित किया जाएगा, कर लगाया जाएगा और उस कर को संग्रहित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ठीक, ये कहता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 266 क्या कहता है? संचित निधि, पढ़ा होगा आप लोगों ने। भारत और राज्यों के बीच में संचित निधि तथा लोक लेखा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 266 में। फिर आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, और 267 के क्लॉज 2 में राज्य विधानमंडल की, मतलब कि भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कौन करेगा? संसद। ठीक, भारत की आकस्मिकता निधि का स्थापना संसद, और राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर सिर्फ कभी कभी पूछ लेगी आर्टिकल 267 क्या है, तो कुछ मत लगाइएगा, बस आकस्मिक निधि लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 268। इसमें ये कह रहा है कि संघ द्वारा आरोपित, लेकिन मतलब ऐसे कर जिनको आरोपित किए हैं संघ ने, लेकिन उनको संग्रहित किया जा रहा है राज्य के द्वारा और उपयोग भी किया जा रहा है राज्य के द्वारा, तो वो किस में आ गया? आर्टिकल 268 में। 269 क्या कहता है कि केंद्र द्वारा लगाया गया, मतलब ऐसा कर जिसको लगाया भी केंद्र ने है, संग्रहित भी केंद्र द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसको दिया जाएगा? राज्य को दिया जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसमें लगाया संघ द्वारा गया है, लेकिन संग्रहित किया जाएगा और उपयोग किया जाएगा राज्य द्वारा। इसमें लगाया संघ द्वारा है, संग्रहित भी संघ करेगा, लेकिन किसको दे देगा? राज्य को। नेक्स्ट है आर्टिकल 275। ये क्या कहता है? ये कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। ठीक है, क्योंकि संघ कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं ना कि इतना इतना जो है पैसा दिया जाएगा, तो कुछ राज्यों को जो संघ से अनुदान दिया जाता है वो आता है आर्टिकल 275 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 279 का, ये आता है GST से रिलेटेड। ठीक, तो इतने आर्टिकल्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, तो 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।